मजदूरों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, भिवानी में फूका हरियाणा सरकार का पुतला। श्रम कानूनों और बंद पड़े पोर्टलों को लेकर भड़के कामगार, 15 जुलाई को बड़े आंदोलन की चेतावनी। भिवानी में भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा सीटू के बैनर तले मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर हरियाणा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। मजदूरों ने सरकार का पुतला फूंककर रोष जताया और श्रम कानूनों तथा मनरेगा एवं श्रम कल्याण पोर्टलों की समस्याओं को लेकर आंदोलन तेज करने का ऐलान किया। भिवानी में आयोजित मजदूर महापंचायत में बड़ी संख्या में निर्माण श्रमिकों, महिला मजदूरों और यूनियन पदाधिकारियों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों की वजह से श्रमिक वर्ग लगातार परेशानियों का सामना कर रहा है। उनका कहना है कि मनरेगा और श्रम कल्याण से जुड़े पोर्टल लंबे समय से प्रभावित हैं, जिससे हजारों मजदूर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान मजदूरों ने हरियाणा सरकार का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। महापंचायत को संबोधित करते हुए सीटू के राज्य अध्यक्ष कॉमरेड मनोज कुमार, जिला अध्यक्ष अनिल कुमार और महिला प्रतिनिधियों ने कहा कि नए श्रम कानून मजदूरों के अधिकारों को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि श्रम कल्याण और मनरेगा पोर्टल को तुरंत सुचारू किया जाए तथा मजदूर विरोधी कानूनों को वापस लिया जाए। मजदूर नेताओं ने चेतावनी दी है, यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो 17 जून को मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रमों का विरोध किया जाएगा। साथ ही 15 जुलाई को जिला स्तर पर बड़ा आंदोलन आयोजित किया जाएगा। भिवानी की मजदूर महापंचायत ने साफ संकेत दे दिए हैं कि श्रमिक अब अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने के मूड में नहीं है। सरकार और मजदूर संगठनों के बीच बढ़ता टकराव आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति और श्रमिक आंदोलनों को नई दिशा दे सकता है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार मजदूरों की मांगों पर क्या फैसला लेती है। कामगार यूनियन हरियाणा के आह्वान पर भिवानी ब्लॉक के निर्माण मजदूर कारीगरों ने इस बात को लेकर के पिछले 12 महीने से भाजपा सरकार ने निर्माण मजदूरों का पोर्टल बंद कर रखा है और इससे परेशान होकर के इन निर्माण मजदूरों ने आज नेहरू पार्क में इस वजह से महापंचायत की हुई थी और अभी पंचायत करने के बाद में ये हमने नायब सैनी और श्रम मंत्री जो अनिल विज है उनका शव यात्रा निकाली है और यहाँ पुतला दहन किया है। और ये कार्यक्रम करके हम ये सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि सरकार जो है निर्माण मजदूर कारीगरों के हकों अधिकारों के ऊपर डाका नहीं चलेगा। पिछले 12 महीने से आपने निर्माण मजदूरों के तमाम तरह की सुविधाएं, पंजीकरण, नवीनीकरण, तमाम अधिकार खत्म कर रखे हैं। एक तरफ आप बोर्ड को बंद करी बैठे हो, दूसरी तरफ आपने मनरेगा का जो कानून है उसको जीराम जी का कानून लेकर के इसको खत्म कर दिया, पुराना कानून को खत्म कर दिया। दूसरी तरफ आप देखोगे आवास योजना के नाम पर पिछले कई सालों से कोई किस्त नहीं आ रही। बच्चों की छात्रवृत्ति जो है वो छात्रवृत्ति के पैसे नहीं मिल रहे। आप देखोगे जो जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं मजदूरों के नाम की, उन तमाम कल्याणकारी योजनाओं में सरकार कटौतियां कर रही है। तो इस बात का रोष, इस बात का गुस्सा आज मजदूरों में था और मजदूरों ने इकट्ठा होकर ये महापंचायत करके ये शव यात्रा निकाल के पुतला दहन हमने सरकार का किया है। और आने मकान तोड़े, कोई डीपीसी बैठा, कोई डोर लेंटर पे बैठा है बेचारा, और जो छत थी वो तोड़ दिया, धर्मशाला इकाइयों में बैठे। तो एक तरीके से मजदूरों के साथ बीजेपी सरकार विश्वासघात कर रही है। कह ये रही है कि हम बीजेपी सरकार मजदूर हितैषी है, मजदूर परिवारों से होंगे, मजदूर परिवारों से, लेकिन बड़े सरमाएदारों के बारे में बिके बैठे हैं, मजदूरों की बात नहीं कर रहे हैं, मजदूरों पर प्रहार कर रहे हैं, 4 लेबर कोड जैसे कानून थोप रहे हैं। न्यूनतम वेतन पूरा हरियाणा में आज लागू नहीं हो रहा है, मजदूर न्यूनतम वेतन मांग रहे हैं, तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। तो आज की महापंचायत में हमारा फैसला है, अगर समय रहते मनरेगा या श्रम कल्याण पोर्टल चालू नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में 15 जुलाई को पूरे यहाँ भिवानी जिला का प्रदर्शन किया जाएगा। तमाम मजदूरों बड़ी संख्या में लामबंद होकर आएगा और शिवानी में इसी 17 जून को मुख्यमंत्री आ रहा है। अगर मुख्यमंत्री शिवानी में आता है तो पूरे हरियाणा का संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा
जो एक गठन हुआ है वो पूरा मोर्चा इकट्ठा होकर नायब सिंह सैनी का विरोध करेंगे। जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ विरोध करेंगे। ये हमारी कॉल आज की महापंचायत से। ये देखो, शहरों के अंदर जो पहले हुड्डा के प्लाट कटते थे, बिल्डिंगें बनती थी, तब एक पॉलिसी थी गरीब लोगों के लिए आवास का प्रबंध किया जाता था। वो एक काम तो ये देती थी कि जिस जो सेक्टर कटा है उसमें सफाई वाला भी चाहिए, पोछा मारने वाला भी चाहिए और दूसरा मजदूर भी चाहिए, और उनका निवास वहीं हो जाता था, तो उनकी एक बसासत हो जाती थी। आज वो पॉलिसी बीजेपी सरकार ने खत्म कर दी है, कोई आवास का प्रावधान है नहीं। अब जो गरीब मजदूर है, जो अपना कमा के ठीक से गुजारा नहीं कर पा रहा है, वो मजदूर झुग्गी में रहेगा और कहाँ रहेगा? उसके लिए झुग्गी में रहने के लिए जगह भी नियुक्त नहीं कर रहे हैं, और 5-5, 10-10 साल जब बैठे हो जाती है, अचानक जाके जेवीसी उनका मकान सामान सब तोड़ देती है, निर्दय से एक तरीके से उजाड़ देती है उनको, और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। एक तरीके से ये बीजेपी मजदूरों के साथ कर रही है। क्या नाम है? मेरा नाम कॉमरेड मनोज कुमार, भवन निर्माण कामगार यूनियन का राज्य अध्यक्ष। मतलब बताइए क्या समस्या रही? समस्या जी, एक तो ढूंढ पड़ने वाले हैं, सिर्फ आदमी नहीं, छोटे बच्चे, खर्चा इतना होता है, कैसे काम चलाओ? गरीब आदमी हम रोज मीटिंग में रोज रैलिया में हमारा कैसे काम चाल करता बाड़ा लगावा हमें काफी हम कुछ आता नहीं है। बंद कर रखी 11 महीने हो गए, इतने दुखी हो रहे हैं बहुत गणे। नहीं आवा तो मनरेगा खत्म कर दिया, हमारा कैसे काम चाले? गरीब आदमी हम ये वोट हम देते हैं, गरीब देते हैं, इन्हें के लिए बनते होंगे ये, और गरीब इनके जीने रो में बता, फिर भूखे मरते, कोई भी सब काम बंद करा के न बता कर। माँ बालक सारी चीज मांगा है, माँ बाप ने तो लेके देनी पड़ा, कितना लिया तो हमारे हाट बेचा गया मकान पड़न वाले साल हो गया जी, हम दुखी हो जाना है। कड़ा 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 तो बेचारी लुगाई हमारे पर गया मामा बेचारे बड़े बड़े, ये बाप ने दिहाड़ी मजदूरी छोड़ के आवा सारे